पायल खाना लेने के लिए टेंट पे जाती है और जैसे ही टेंट का जिप खोलती है और अंदर देखती है, अब आगे हम सब घबरा गए और दौड़ते हुए टेंट के पास पहुंचे और हमने क्या देखा कि पायल गिरी हुई है। हम लोगों ने टेंट के अंदर जो देखा उससे हमारी रूह कांप गई। वहाँ एक मरे हुए जानवर की सड़ी हुई लाश पड़ी हुई थी। उसकी हालत बहुत ही खराब थी और उसके पेट से अंतड़ियाँ जो कि बाहर बिखरी हुई थी और उसमें से बहुत ही भयंकर बदबू आ रही थी। हम सब घबरा गए और हमने इधर उधर देखा पर वहाँ दूर दूर तक हमारे सिवा कोई नहीं दिख रहा था। मैंने और अजय ने किसी तरह उस जानवर की लाश को टेंट से हटाया। फिर हम लोगों ने अपना सारा सामान और टेंट लेकर नीचे झील के पास चले गए। अब तक शाम हो चुकी थी। रात होने के बाद हम लोगों ने खाना खाया। हम सभी के जहन में अभी भी वो बात चल रही थी, क्योंकि ऐसा दिल दहला देने वाला दृश्य हमने पहले कभी नहीं देखा था। और अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी और ठंड भी बढ़ने लगी थी। हम लोग खाना खाने के बाद सोने गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे मन में उस बुजुर्ग व्यक्ति की बातें घूम रही थी और साथ ही मुझे ये भी लगने लगा था कि क्या अजय तस्वीरों के बारे में सच कह रहा था। अगर ये सब सच है तो फिर हमारे साथ ये क्या हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि बस आज रात की ही तो बात है, कल तो हम सब यहाँ से चले ही जाएंगे। मैं ये सब सोच ही रहा था कि निशा के उठने की आवाज़ आई और बोली कि मुझे टेंट में अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं थोड़ा बाहर घूम के आती हूँ। और वो यह कहकर बाहर चली गई। अब मुझे भी हल्की हल्की सी नींद आने लगी थी। तभी अचानक निशा जोर जोर से चीखने लगी। जैसे ही मैं बाहर निकला वैसे ही अजय और पायल भी बाहर आ गए। वहाँ पर हमने देखा कि निशा झील के किनारे पड़ी हुई तड़प रही है। एक अजीब सी परछाई उसके शरीर को चीर रही थी। चारों ओर खून ही खून बिखरी हुई थी। मैं निशा की मदद करने जाने ही वाला था कि अजय और पायल ने मुझे रोक लिया। वो दोनों मुझे खींच कर ले गए। हम तीनों घबराए हुए जंगल की तरफ भागे। हमें पता नहीं था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी भी मुझे निशा के चीखने की आवाज़ आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उसे ऐसी हालत में छोड़कर वापस नहीं आना चाहिए था। तभी निशा के चीखने की आवाज़ बंद हो जाती है। हम तीनों वहीं रुक गए। एकदम सी खामोशी सी छा गई। फिर अचानक से कोई हमारी ओर भारी कदमों से भागता हुआ आ रहा था। हम लोग घबराते हुए भागने लगे। भागते भागते अजय पेड़ से टकरा कर गिर गया। इससे पहले कि हम अजय की तरफ देखकर उसे उठा पाते कि वो परछाई अजय को घसीटते हुए जंगलों के अंदर ले गई। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते कि सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, फिर भी हम लोग खुद को संभालते हुए भागने लगे। और कुछ दूर भागने के बाद हमें एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, पर हम अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे कि वो आवाज़ किस तरफ से आ रही है। फिर कुछ दूर भागने के बाद हमें पीछे से अजय की आवाज़ सुनाई दी। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक व्यक्ति जिसका चेहरा गंभीर रूप से छिल चुका था
और उसके चेहरे से लगातार खून निकल रहा था और वो हमारी ओर बढ़ रहा था। उसके कपड़े देखकर पता चल रहा था कि वो अजय ही है। यह देखकर पायल उसकी ओर बढ़ने लगी। तभी उसने ध्यान से देखा कि उसके हाथ और पैर इंसान के जैसे नहीं लग रहे थे और उसका कद भी अजय से ऊंचा लग रहा था। ये देखते ही हम दोनों घबरा कर भागने लगे और कुछ दूर भागने के बाद हमने पेड़ों पर से कुछ रोशनी पार होते हुए देखा। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसा कोई गाड़ी गुजर रही हो। अब हम दोनों उसी दिशा में और तेजी से भागने लगे, लेकिन तभी मैं पत्थर से टकराकर गिर गया। वो परछाई हमारी ओर लगातार करीब आती ही जा रही थी। पायल मुझे उठाने की कोशिश करते हुए बोलने लगी कि चलो जल्दी उठो, इससे पहले कि वो चीज़ हमारे पास आ जाए। गिरने की वजह से मेरे पैरों में मोच आ गई थी, फिर भी मैं किसी तरह भाग रहा था। हमारे सामने एक बड़ी सी ढलान आ गई, जिसके नीचे रास्ता साफ दिखाई पड़ रहा था, जहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही थी। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि मैं भागने की हालत में नहीं हूँ और वो परछाई भी हमारी ओर तेज़ी से आ रही थी। इसलिए मैंने पायल को बोला कि तुम मुझे यहाँ छोड़कर भाग जाओ। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, वो परछाई हमारे बहुत करीब आ गई थी। तभी पायल ने मुझे उस ढलान से धक्का दे दिया और मैं लुढ़कते हुए रास्ते पर जा पहुंचा। जैसे ही मैं उस रास्ते पर लुढ़क कर पहुंचा ही था कि एक गाड़ी ने मुझे जोर से टक्कर मारी और मैं अपना होश खो दिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं और अभी भी मैं कोमा में हूँ। अगर हमने उस वक्त उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात को अनसुना कर गलत डिसीजन नहीं ली होती तो आज मेरे सारे दोस्त जिंदा होते। और हाँ दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच।